ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष लेकर आए हैं पत्रिका का 1 से 15 मार्च का अंक, जिसके लगभग सभी समाचारों पर कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में आपसे विस्तृत चर्चा हुई। आज हम बात करते हैं इस अंक के अमृत महोत्सव की, जिसकी श्रृंखला 12 मार्च 2021 से ही इस पत्रिका में शुरू की गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज ही के दिन यानी 12 मार्च 1930 को शुरू हुए दांडी मार्च को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। इस मार्च के जरिए बापू ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़कर उस अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत सांकेतिक पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर की थी। 15 अगस्त 2023 तक चलने वाले इस अमृत महोत्सव ने 2 साल में राष्ट्र को संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित किया है। अमृत महोत्सव की महत्ता क्या है और नए भारत के संदर्भ में इसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है। इसलिए आजादी के 75 साल का ये अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के 75 वर्षों का अखिल भारतीय समारोह है। यह अभियान देश भर में अधिकतम जन भागीदारी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से चलाया जा रहा है। देश के इतिहास में ऐसे कई नायक नायिकाएं हैं जिनकी देशभक्ति ने जन जन को प्रेरित किया और राष्ट्र को नई राह दिखाई। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में इस बार पढ़िए जय राम दास दौलतराम, सहोदरन अयप्पन, अंबिका चक्रवर्ती और डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे की कहानी, जिन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति समर्पण से न केवल देश को नई ऊंचाई दी, बल्कि उनके दिखाए रास्ते का सिरा पकड़ आज भारत नई कहानी लिख रहा है। जयराम दास दौलतराम, नमक सत्याग्रह के दौरान जिन्हें अंग्रेजों की गोली लगी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयराम दास दौलतराम का जन्म 21 जुलाई 1891 को कराची में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही उनका संपर्क प्रसिद्ध नेताओं और गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से हो चुका था। 1915 में वह महात्मा गांधी के व्यक्तिगत संपर्क में आए और उनके अनुयायी बन गए। दौलतराम महात्मा गांधी के दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे और अहिंसा एवं सत्याग्रह को हथियार बना स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते थे। जयराम दास ने 1916 में एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में भी भाग लिया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1920 में असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1928 में वह विदेशी वस्त्र बहिष्कार समिति के सचिव बने। जयराम दास नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन के एक प्रमुख कार्यकर्ता और मुख्य संगठनकर्ता थे। आंदोलन के दौरान भीड़ पर पुलिस की गोलीबारी में उनके पेट में भी गोली लग गई थी। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
सन 1942 में वह फिर गिरफ्तार हुए और 3 वर्ष के लिए नजरबंद रहे। 1947 में विभाजन के दौरान जयराम दास ने भारत में रहने का फैसला किया और उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिहार के राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने भारत के दूसरे कृषि मंत्री के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने भारत की संविधान सभा में पंजाब के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1950 से 1956 तक जयराम दास ने असम के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। 1 मार्च 1979 को जयराम दास दौलत राम का निधन हो गया। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने 1985 में डाक टिकट भी जारी किया था। सहोदरन अय्यप्पन, जिन्होंने भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए किया मिश्र भोजनम का आयोजन। केरल के समाज सुधारक और चिंतक सहोदरन अय्यप्पन का जन्म 21 अगस्त 1889 को केरल के एर्नाकुलम स्थित चेरई में हुआ था। वह नारायण गुरु के विचार से प्रभावित थे, इसलिए अय्यप्पन उनके शिष्य बन गए। निष्ठावान और राष्ट्रवादी अय्यप्पन ने 1928 में युक्तिवाद नामक एक पत्रिका निकाली ताकि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का प्रचार प्रसार किया जा सके। उनके संपादकीय, लेख और कविताएं अपने अपने क्षेत्रों की असाधारण रचनाओं में शामिल है। उनके लेख और संदेश की विषय वस्तु आज भी प्रासंगिक है। अय्यप्पन ने केरल में मिश्र भोजनम का आयोजन किया था। मिश्र भोजनम को केरल के पुनर्जागरण आंदोलन में मील का पत्थर माना जाता है। इसमें सभी जातियों के लोगों ने एक साथ भोजन किया। समाज में भाईचारे को प्रोत्साहन देने के लिए अय्यप्पन ने सहोदरन पत्रिका शुरू की। इसका प्रभाव ही था कि उनके नाम के साथ सहोदरन शब्द जुड़ गया। सहोदरन का मतलब होता है भाई, यानी वह सबके भाई थे। इतना ही नहीं, वह एक कवि, निबंधकार, पत्रकार, सामाजिक चिंतक, वक्ता, सामुदायिक नेता के साथ साथ प्रतिबद्ध राजनेता भी थे, जिन्होंने जाति प्रथा व अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने कोचीन विधान परिषद का चुनाव लड़ा था और कई साल तक इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। केरल के एक समाज सुधारक और राजनेता अय्यप्पन ने केरल में कई विकासात्मक परियोजनाओं को भी आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6 मार्च 1968 को अय्यप्पन का निधन हो गया। ऐतिहासिक चटगांव विद्रोह के नायक अंबिका चक्रवर्ती। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अंबिका चक्रवर्ती का जन्म अविभाजित बंगाल के चटगांव जिला स्थित बर्मा गांव में वर्ष 1892 में हुआ था। बाद में उनका परिवार चटगांव आकर रहने लगा, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। चटगांव शास्त्रागार केस के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, वीर और साहसी देशभक्त अंबिका चक्रवर्ती पर उस समय के क्रांतिकारियों और स्वामी विवेकानंद का बहुत अधिक प्रभाव था। वह विद्रोही स्वभाव के थे और क्रांतिकारी विचारों से खासे प्रभावित थे। यही कारण है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी विशेष सक्रियता रही। अज्ञात कारणों से उन्हें पहली बार 1916 में गिरफ्तार किया गया और 1918 में वह रिहा हुए। बाद में वह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य बन गए, जिसका नेतृत्व मास्टर दा सुरेसेन ने किया था। बाद में वह चटगांव के युगांतर पार्टी के भी सदस्य बने। माना जाता है कि उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ही उन्हें वर्ष 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1928 तक वह जेल में रहे। 1928 में जेल से छूटे तो उनके इरादे और फौलादी हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ चटगांव को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने की योजना बनाई। उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह का नेतृत्व किया और संचार प्रणाली पर हमला किया। 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद में अंग्रेजी अधिकारियों के साथ मुठभेड़ में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि वह वहां से भागने में सफल रहे। कुछ महीने बाद ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। बाद में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेल्युलर जेल ले जाया गया। वह 1952 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी चुने गए। भारत की स्वतंत्रता के बाद वह 1962 में अपनी मृत्यु तक लोगों की अथक सेवा करते रहे। अंबिका चक्रवर्ती का 6 मार्च 1962 को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, जिन्होंने युवा शक्ति को मजबूत बनाने का रखा लक्ष्य। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे का जन्म 12 दिसंबर 1872 को बिलासपुर, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्होंने 1898 में ग्रांट मेडिकल कॉलेज बॉम्बे से अपनी मेडिकल डिग्री पूरी की और बॉम्बे नगर निगम में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करना शुरू किया।
हालांकि बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित करने का फैसला किया और नौकरी छोड़ दी। देश के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां डॉक्टर मुंजे ने अहम योगदान दिया। ऐसा ही एक क्षेत्र सेना का था जिसने उन्हें बहुत आकर्षित किया। नागपुर में एक सैन्य स्कूल स्थापित करने का उनका सपना था, जहां मां भारती के सपूतों को युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सैन्य प्रशिक्षण दिया जा सके। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 1934 में सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मातृभूमि की रक्षा के लिए युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देना था। अपनी सोच को विस्तार देने और भारत के मजबूत सैन्य बल के लिए उन्होंने 12 जून 1937 को नासिक में भोंसला मिलिट्री स्कूल की स्थापना की। वह चाहते थे कि इस संस्थान से निकले छात्र विजय की महत्वाकांक्षा, वाक्पटुता और कूटनीति की शक्ति से संपन्न हों। एक और विषय था जिसमें उनकी गहरी रुचि थी। वह समाज में जाति को लेकर होने वाली असमानता को खत्म करना चाहते थे। वह हिंदू महासभा के सदस्य भी थे। 1927 से 1928 तक अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बनवाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वह संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के राजनीतिक गुरु थे। 3 मार्च 1948 को उनका निधन हो गया। श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव न्यू इंडिया समाचार की एक श्रृंखला है जिसकी शुरुआत वर्ष 2021 से हुई थी। कहा जाता है, कोई भी प्रयास, कोई भी संकल्प बिना उत्सव के सफल नहीं होता। एक संकल्प जब उत्सव की शक्ल लेता है तो उसमें लाखों करोड़ों के संकल्प जुड़ जाते हैं। इसी भावना के साथ 137 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर भारत की आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, नए विचारों, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। इस सोच के साथ अपने गौरवशाली इतिहास और विकास की यात्रा को समेटे आजादी के 75वें वर्ष से आगे बढ़ते हुए 2047 यानी शताब्दी वर्ष के लिए आत्मनिर्भरता का संकल्प लेकर आगे बढ़ने को भारत तैयार है। ये आयोजन हमारे इन 75 वर्षों की उपलब्धियों को भी दुनिया के सामने रखने का और अगले 25 वर्षों के लिए हमें एक रूपरेखा, एक संकल्प भी दे रहा है, क्योंकि 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तब हम कहाँ होंगे, दुनिया में हमारा स्थान क्या होगा, भारत को हम कहाँ तक ले जाएंगे। आजादी के बीते हुए 75 साल और आजादी की जंग ये हमें प्रेरणा देगा, एक पीठिका तैयार करेगा और उस पीठिका के आधार पर ये 75 साल का पर्व भारत की आजादी की शताब्दी के लिए उस दिशा में मजबूती से जाने के लिए हमारे लिए दिशा देने वाला हो, प्रेरक हो और पुरुषार्थ की भावना जगाने वाला हो। न्यू इंडिया समाचार पत्रिका में हर पखवाड़े हम उन गुमनाम नायकों की कहानी लेकर के आते हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। अगले सप्ताह मिलेंगे पत्रिका के अगले अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति न्यू इंडिया समाचार.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।